नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस ज़माने में नाक की हड्डी का बढ़ना ये आम मर्ज़ बनता चला जा रहा है। इसकी वजह जो है ना, ये ठंडी अशिया, मिसाल के तौर पे आइसक्रीम है, या बोतलें हैं, गोले, फालूदा वग़ैरह, इनका कसरत से इस्तेमाल करना, जिससे नज़ला ज़ुकाम की शिकायत अक्सर रहने लगती है। और नाक की जड़ के पास जो झिल्लियाँ होती हैं, वहाँ पर ये नज़ली रतूबात जो होती हैं, ये जमा हो जाती हैं और ये झिल्लियाँ इन रतूबात की वजह से सोज़श नाक होकर फूल जाती हैं और ये वर्म की कैफ़ियत बन जाती है। जब इसका गलत इलाज कर दिया जाता है या नज़ला रोकने वाली जो फ़ौरी असर मेडिसन होती हैं ये खिलाई जाती हैं, तो पीछे से आने वाली जो मज़ीद रतूबात होती हैं वो इसमें मज़ीद मुंजमद हो जाती हैं, यानी जम जाती हैं और खुश्की पैदा होकर ये वर्म जो होता है ना, ये मज़ीद बढ़ जाता है और वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद जो है ना पेचीदगियाँ भी पैदा होती चली जाती हैं। अब ये कहा जाता है कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, लिहाजा ऑपरेट करके काटना पड़ेगा। और जब ऑपरेशन कर दिया जाता है तो कुछ अरसे बाद ये फिर बढ़ जाती हैं। अब इनके बढ़ जाने के बाद ये फिर दोबारा ऑपरेशन कर दिया जाता है। इसी तरह 2-3 मरतबा ऑपरेशन करने के बाद अब ये कहा जाता है कि जनाब ये एलर्जी बन चुकी है, अब सारी ज़िंदगी इस एलर्जी की दवा खानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। हालांकि नज़ला रोकने वाली मेडिसन खिलाने के बाद ये खुश्की का सख्त वर्म बन जाता है और सख्त होकर बढ़ी हुई हड्डी की तरह मालूम होता है। ये हड्डी नहीं होती, हड्डी नहीं बढ़ती, ये सिर्फ वर्म होता है। अब इसका इलाज जो है ना, ये ऑपरेशन नहीं है, बल्कि गर्मी पैदा करके वर्म को तहलील कर दिया जाए तो ये जमी हुई जो रतूबात होती हैं ये ख़त्म हो जाती हैं और वर्म भी उतर जाता है। कुछ वक्त लग जाता है, हम लोग जल्दी के मरीज़ होते हैं, इसलिए हमने दवाएं भी ऐसी खानी होती हैं जो भाई इधर गोली खाएं और उधर हम ठीक हो जाएं। तो ये दवा जल्दी यानी फ़ायदा नहीं करेगी आपको, लेकिन वक्त लग जाएगा और इलाज इसका हो जाएगा। अब इसके लिए मैं आपकी खिदमत में ना ये 2 नुस्खे पेश करना चाहता हूँ। ये नुस्खे समात फरमा लें, ये इंशाअल्लाह ताला इसको खाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। पहला नुस्खा समात फरमाएं कि लौंग 10 ग्राम और ये जो दारचीनी है ये 20 ग्राम है, और नहीं, ये जलवत्री जो है ये 20 ग्राम है, दारचीनी जो है ये 30 ग्राम है। अब इनका हमने पाउडर कर लेना है। इसकी जो खुराक है, ये असल खुराक मैं आपको बताता हूँ, ये आधा ग्राम सुबह देनी है और दोपहर के वक्त देनी है, यानी 2 वक्त देनी है, और ये पानी के साथ खानी है। ये कानून मुफरद आज़ा का ये शदीद नंबर 3 का नुस्खा है और तमाम बलगमी अमराज के लिए ये लाजवाब है। हुक्मा हज़रात इसके फ़वाइद अच्छी तरह जानते हैं, मैं मज़ीद इसके फ़वाइद बयान नहीं करना चाह रहा। अब दूसरा नुस्खा समात फरमा लें कि गंधक आंवला सार ये हमने 50 ग्राम लेनी है, और पारा, फिलफिल दराज, नौशादर ठीकरी, काली मिर्च, अजवाइन देसी और ये जंजबील सुंढ, जिसे सुंढ कहा जाता है, ये हमने 10-10 ग्राम लेनी है। अब इनके बनाने का तरीका ज़रा समाज फरमा लें कि गंधक आंवला सार और जो पारा है, ये दोनों को हमने मिलाकर इतना खरल करना है कि ये पारा गंधक आंवला सार के अंदर जज्ब हो जाए, इसकी चमक जो है ये ख़त्म हो जाए। ये तकरीबन 1 घंटा ये खर्च हो जाता है और ये दवा सारी काली बन जाती है, इसलिए इसको कजली भी कहा जाता है। अच्छा, बाकी फिर जो दवाएं हैं, इन दवाओं को इंतहाई बारीक हमने पीस लेना है और इस कजली में मिलाकर आधा घंटा मज़ीद हमने खरल करना है, हमारी दवा तैयार हो गई। इसकी खुराक भी आधा ग्राम है असर के वक्त और इशा के वक्त यानी पहली जो दवा है वो सुबह और दोपहर के वक्त लेनी है, और ये जो अब दवा बयान की है ये असर और इशा के वक्त हमने लेनी है। अब इसमें ज़रा खुराकों का फ़र्क समझ लें कि 15 साल से बड़ा जो बच्चा होता है या 15 साल की उम्र का जो बच्चा होता है, उसको हम 1-1 ग्राम भी दे सकते हैं। ये दोनों दवाएं 1-1 ग्राम भी दे सकते हैं। ये कोई जहरीली चीज़ नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कम ज़्यादा हो जाए तो कोई नुकसान होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यानी 10 साल के जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमने ये आधा ग्राम से ये 2-2 रत्ती, यानी ये जो खाने वाला चम्मच होता है ना, ये अपना चाय वाला जो चम्मच होता है, इसका जो चौथा हिस्सा है
ये तकरीबन इतनी इतनी खुराक हम इसे दे सकते हैं। ये छोटे बच्चों को, जो उससे छोटे बच्चे हैं उन्हें हम मज़ीद इससे भी कम करके खिला दिया करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये कुछ वक्त लग जाएगा, ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक बात ये याद रख लें कि इसमें परहेज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो ठंडी अशिया हैं, ठंडी मशरूबात हैं, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, दूध सोडा या दूध की बनी हुई अशिया या मिठाइयाँ या बर्फ़ के गोले या तमाम किस्म की बोतलें या ठंडे जो मशरूबात होते हैं, ठंडा पानी है, ये हमने छोड़ देना है। और जो खट्टी अशिया हैं, मसलन ये दही है, टमाटर है या सेब वगैरह होता है, या ये खट्टी टॉफ़ियाँ होती हैं, कोई भी खट्टी चीज़ है, ये हमने इसकी बंद कर देनी है। और बस इनसे ये परहेज़ कराएंगे इनको और सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद ये मर्ज़ जान छोड़ जाती है और मरीज़ की जो ज़िहानत होती है ना, ये भी दोबारा लौट आती है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा को शिफ़ाए कामिला, आजिला, मुस्तक़िला, मुस्तमिरा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।